ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। गुड ओके इवनिंग सर। ऑल। और जैसे कि सभी बच्चों को पता है, हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं, ठीक है। और उसी में हमने आपको फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। और नंबर सिस्टम संख्या पद्धति को पढ़ने के लिए हम जो जरूरी कंसेप्ट है उनको हम कवर कर रहे हैं। तो उसी क्रम में आज हम आपके नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, जो कि आज का हमारा टॉपिक होगा भिन्न, फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन को स्टार्ट करने से पहले जो भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसको हम रिवाइज करेंगे और उसके बाद हम भिन्न को स्टार्ट करेंगे, फ्रैक्शन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए अभी हम आ जाते हैं आगे। तो ये कुछ निर्देश है जो आपको याद रखने हैं कि एक तो आपका कैमरा और माइक दोनों बंद होना चाहिए, ठीक है, जब तक आपको बोला नहीं जाता है ओपन करने के लिए। और सभी बच्चे ध्यान देंगे कि सभी बच्चे अपनी नोटबुक और पेन लेकर बैठना है सबको, ठीक है। मैं कुछ भी आपको करने के लिए दे सकता हूँ, इसलिए सभी बच्चे अपनी नोटबुक और पेन लेकर बैठेंगे और जो भी मैं बोलूंगा करने के लिए वो अपनी नोटबुक में करना है आपको, ठीक है। उसके बाद कुछ भी सवाल आपको पूछना है या कोई भी डाउट आपका है तो वो आप करेंगे इन कॉल मैसेज में जाकर। इन कॉल मैसेज में कैसे जाते हैं, 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे, ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे और इन कॉल मैसेज पर आकर आप अपने सवाल और डाउट पूछ सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आपको पोल सेक्शन में उत्तर देना है। तो पोल सेक्शन में उत्तर देने के लिए एक्टिविटी पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे तो आपके पास आएगा पोल, और पोल पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर और उसके आ जाते हैं ऑप्शन, ठीक है। तो जो भी ऑप्शन ठीक है उस पर टिक कर देना है और वोट कर देना। चलिए आगे आ जाएंगे अभी। तो अभी हम कर लेते हैं रिवाइज जो कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था संख्या रेखा नंबर लाइन, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नंबर लाइन को बनाते कैसे। नंबर लाइन को बनाते कैसे, तो आप नंबर लाइन संख्या रेखा का मतलब क्या होता है, किसी भी रेखा पर संख्याओं को निरूपित किया जाता है। अभी मैंने इसमें एरो लगा दिया, तो इस एरो का मतलब होता है कि ये वाली रेखा यहाँ से भी आगे जा सकती है और यहाँ से भी आगे सकती है, मतलब राइट से भी आगे जा सकती है और लेफ्ट से भी आगे जा सकती है और, ठीक है। इस एरो का मतलब ये होता है। अभी मैं यहाँ पर कर रहा हूँ कुछ नंबर को निरूपित, मिडिल में मैंने किया 0, और जब मैं राइट में नंबर को निरूपित कर रहा हूँ तो राइट में मैं नंबर निरूपित करूंगा सारे के सारे पॉजिटिव, ठीक है। और ये बढ़ते जाएंगे, नंबर क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे, नंबर बढ़ेंगे। देखो नंबर बढ़ गए, 1 2 3 4 5, ये आगे तक जा रहे हैं नंबर, है ना, 6 7 8 9, कहाँ तक जा रहे हैं, इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, प्लस इन्फिनिटी। उसके बाद जब हमने यहाँ पर लेफ्ट में निरूपित किया नंबरों को, तो मैं लेफ्ट में निरूपित करूंगा माइनस के सारे नंबर, है ना, सारे नंबर कैसे होंगे, निगेटिव होंगे। तो यहाँ देखो -1 -2 -3 -4 और -5, तो इससे भी आगे नंबर तक जा रहे हैं, ठीक है। तो ये वाले सारे नंबर है धनात्मक, ये सारे नंबर है ऋणात्मक और ये है 0। इसी को बोलते हैं हम क्या, पूर्णांक। इसको हम बोलते हैं पूर्णांक, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को डाउट है क्या कुछ? यहाँ तक अगर डाउट नहीं है तो आगे समझेंगे कि 0 और 1 के बीच की दूरी को मैंने बोला था कि ये आपकी 1 इकाई की दूरी है। ये आपकी कैसी है, 1 इकाई की दूरी, ठीक है। तो ये दूरी सेम होती है सभी में, दो नंबर के बीच में सभी में ये दूरी क्या होती है, सेम होती है। और दूरी दूरी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। दूरी हमेशा क्या होगी, धनात्मक होगी, ठीक है। बताया था मैंने लास्ट क्लास में भी कि दूरी हमेशा धनात्मक होती है, ये कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा था कि ऋणात्मक ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक में हमारे पास कैसे नंबर आते हैं, सारे नेगेटिव नंबर आते हैं कि -1 -2 -3 -4 है ना। और इसमें मैंने बोला था कि सबसे जो छोटी संख्या होती है वो होती है माइनस के इन्फिनिटी, सबसे छोटी संख्या होती है माइनस इन्फिनिटी। और सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर होती है -1, -1, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या होती है -1। उसके बाद मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि अगर हमको किन्हीं भी दो नंबर के बीच की दूरी निकालनी है, जैसे -6 और -1 के बीच की दूरी निकालनी है, -6 और -1
के बीच की दूरी निकालनी। बीच की दूरी बताएंगे कितनी दूरी होगी। चैट बॉक्स में आंसर आना चाहिए बेटा, चैट बॉक्स में आंसर आना चाहिए बेटा। मैंने बोला है कि दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, दूरी हमेशा धनात्मक होती है। ठीक है, दूरी हमेशा धनात्मक होती है। चलिए यहाँ पर समझेंगे। वेरी गुड, अभी आंसर सही आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने नंबर रेखा बना दी। वेरी गुड, 5 ही आंसर आएगा। वेरी, सबसे पहले तो मैंने क्या किया कि एक संख्या रेखा बनाई, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव नंबर दिए हुए हैं तो नेगेटिव लिया। -1, -2, -3, -4, -5 और -6। उसके बाद मैंने बोला था कि आप उन दोनों नंबर को गोला कर लीजिए, -6 और -1 को गोला कर लिया। अभी -6 से जाना है -1 पर, तो उसके लिए क्या करेंगे, -6 से -5 पर आना पड़ेगा 1, -5 से -4 पर आना पड़ेगा 1 ये, -4 से -3 पर आना पड़ेगा 1 ये, -3 से -2 पर आना पड़ेगा 1 ये, और -2 से -1 पर आना पड़ेगा 1। और सभी को हमने जोड़ दिया, सबको जोड़ा तो हमारे पास आंसर आ गया 5 इकाई दूरी। तो ये आ गया बेटा 5 इकाई दूरी। क्या समझ में आया सबको? यस समझ में सर। आया है तो बेटा सभी बच्चे सर। वाई टाइप करेंगे। यस सर। सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे अगर समझ में आया है। उसके बाद मैंने बोला था आपको कि लेफ्ट में या राइट में, है ना, कि ये मैंने एग्जांपल लिखा कि -3 4 के किस ओर है, 4 के किस ओर है बताएंगे। लेफ्ट में है या राइट में? किसी बच्चे का राइट आ रहा है, किसी बच्चे का लेफ्ट आ रहा है, किसी का राइट आ रहा है। हाँ बताइए कि लेफ्ट में होगा या राइट में होगा। राइट में। क्वेश्चन को बेटा ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो आंसर सही आएगा, अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं क्वेश्चन को तो गलत ही आंसर आने वाला है। तो जो बच्चे राइट लिख रहे हैं बेटा उनका उत्तर गलत है। बेटा आप देख रहे हैं 3 से, मैंने पहला ही पॉइंट आपको बताया था कि जो के साथ वाला नंबर है उससे देखना है आपको, 4 से देखना है। ठीक है, 4 से देखना है, ना कि -3 से देखना है। तो मैंने हाइपर बना दिया 1 2 3 4। ठीक है, तो 4 से आपको देखना है, 4 से देखना है। -3 कहाँ पर है, यहाँ पर, ये रहा -3। बताइए ये लेफ्ट में है या राइट में? लेफ्ट में है या राइट में? लेफ्ट में सर। लेफ्ट में। लेफ्ट में ठीक है। है, तो जिन बच्चों का राइट आंसर आ रहा था अभी समझ में आया कि जो -3 है वो किसके होगा, लेफ्ट में होगा 4। चलिए दूसरा बताएंगे, एक और बताएंगे। -6 -8 के किस ओर है बताइए। सर राइट। लेफ्ट में सर। राइट सर, राइट में। सर राइट में। राइट में। वेरी गुड बेटा, राइट में है। वेरी गुड, राइट में। ठीक है, राइट में होगा। क्यों होगा राइट में? क्योंकि -8 से देखना है। किससे देखना है? -8 से। तो ये -6, उसके बाद आएगा -7, उसके बाद आएगा -8। तो आपको देखना है -8 से, आपको देखना है -8 से। तो 8 से 6 कहाँ पर होगा? राइट में होगा। -6 कहाँ पर होगा? राइट में होगा। चलिए यहाँ तक अगर समझ में आए सभी बच्चों को तो वाई टाइप करेंगे। अगर यहाँ तक समझ में आया है तो वाई टाइप करना है। वेरी गुड, चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अभी होगा बेटा आपका रिकॉल टेस्ट। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया है किसी बच्चे के तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। हमें क्या समझ में नहीं आया बेटा, पूछिए। सर ये -6 और -8 वाला। -6 और -8 वाला, चलिए देख लेते हैं। यहाँ देखेंगे बेटा, मैंने क्या किया, पहले तो नंबर लाइन बनाई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैंने इन संख्याओं को निरूपित किया। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8। तो 8 से देखना है। के साथ वाला जो नंबर होता है उससे देखते हैं। के साथ वाला नंबर है -8, तो -8 से देखेंगे। -6 कहाँ पर है? राइट में है।
कहाँ पर है? राइट में। अभी समझ में आया? यस सर। चलिए, अगर मुझे समझ में आया है, क्या फर्स्ट वाला समझा दो। फर्स्ट वाला कौन सा बेटा? जो आपने अभी समझाया था। कौन सा फर्स्ट वाला? ये? यस सर। बीच की दूरी वाला समझ में नहीं आया क्या आपके? बीच सर की दूरी -6 और -1 वाला। बेटा, उसमें बीच की दूरी निकालनी है आपको। बीच की दूरी निकालनी है। बीच की दूरी कैसे निकालते हैं? बीच की दूरी कैसे निकालते हैं? बीच की दूरी आपको निकालना है कि सारे नंबर्स लिख लीजिए जो दो नंबर बोले। कौन से दो नंबर बोले? आपको बोला है -6 और -1। -6 और -1, फिर उसका हम -6 से -5, -5 से -4, -4 से बेटा -3, एक मिनट रुकेंगे बेटा, एक मिनट। देख लीजिए यहाँ पर क्या करना है कि आपको -6 से कहाँ पर जाना है? -1 पर जाना है। तो जैसे अभी बच्चे ने बोला क्या कि -6 से -5 पर आएंगे, 1 हो गया। -5 से 4 पर आएंगे, 1 ये हो गया। -4 से -3 पर आ गए, 1 ये हुआ। -3 से -2 पर आए, 1 ये। और -2 से -1 पर आए, 1। तो कितने हो गए टोटल? 1 2 3 4 5। 5 इकाई। बताइए बेटा, अभी समझ में आया? यस सर, अब आ गया। यस सर। आगे देखेंगे, अभी आगे समझेंगे। आपका रिकॉल टेस्ट है, ठीक है। इसका आंसर आपको करना है पोल सेक्शन। इसका आंसर आप करेंगे पोल सेक्शन। चलिए, सभी बच्चे को आंसर करना है बेटा। पोल सेक्शन में इसका आंसर करें। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि दी गई संख्या रेखा पर एक किन दो संख्याओं के बीच स्थित है? कौन सी दो संख्याओं के बीच में स्थित होगा? एक जो है वो कौन सी दो संख्याओं के बीच में आएगा, वो आपको बताना है। और पोल सेक्शन में सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। पोल सेक्शन में सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। जितने बच्चे ज्वाइन है क्लास में, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। बेटा, एक को पूछा गया है, जो बच्चे मतलब बस पोल को देखकर ऐसे ही आंसर कर रहे हैं, क्वेश्चन को देखकर आंसर करना। ठीक है, क्वेश्चन देखिए और फिर आंसर कीजिए। चलिए, 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल मैंने बंद कर दिया है। पोल मैंने बंद कर दिया है और चैट सेक्शन ओपन कर दिया है। तो जिनके पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। जिनके पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। तो दी गई संख्या रेखा पर एक किन दो संख्याओं के बीच स्थित है? तो यहाँ पर बना लीजिए ना संख्या रेखा। 0 के बाद 1 आएगा, 2 के बाद 3 आता है, 4 के बाद 5 आता है, फिर 7 आता है। आपसे सिंपल ये पूछा गया है कि एक किन दो संख्याओं के बीच में है? तो ये दिख रही संख्या 0 और 2। 0 और 2 के बीच में है एक। 0 और 2 के बीच में आ रहा है 1। ठीक है। यस ये सर। राहुल के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है क्लास में, उनका आंसर आ रहा है सी। बेटा, अगर समझ में नहीं आया है तो पूछ लेंगे। ठीक है, अभी समझ में आ गया आपके? आपका आंसर सी आ रहा था। चलिए, समझ में आ गया तो बेटा ध्यान। बोलिए बेटा, क्या डाउट है? सर अगर बाय चांस हमारे से बीच में ज्यादा संख्याएं पूछी जाए तो हम कैसे करेंगे? बीच में ज्यादा संख्याएं आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कि 1 और 4 के बीच में कितनी संख्याएं हैं? 4 के बीच नहीं में सर, कितनी संख्या? ऐसा डाउट नहीं है मेरा। कैसा डाउट है, पूछिए। सर अगर बाय चांस हमसे ऐसा पूछा जाए कि 0 है और 9 है, 0 हाँ, और 9 के बीच में कितनी संख्या है वो बताओ।
वही लिखा था बेटा मैंने, 0 और 9 के बीच में कितनी संख्या है, तो काउंट करके बता देंगे। ये 7 आ गया यहाँ पर, ये 8 और ये 9, ठीक है, ये 0 है और ये 9 है, तो काउंट कर लीजिए कितनी संख्याएं आ रही है। हमें संख्या रेखा बनानी पड़ेगी क्या उसमें, अगर हमसे पूछा जाता है तो ऐसा? बेटा मैंने 2 मेथड बताए थे आपको, 2 मेथड बताए थे। एक तो मेथड बताया था कि आप संख्या रेखा को बना लीजिए, दूसरा मेथड मैंने बताया था आप, है ना, दूसरा मेथड बताया था कि आप बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस कर लीजिए। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर काउंट कर लेंगे कितने नंबर आ रहे हैं और बता देंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं? हाँ बेटा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, ये तो था हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा था उसका किया था हमने रिवीजन, ठीक है। अभी हम आ जाते हैं आज के टॉपिक पर, कि आज का जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक है फ्रैक्शन, भिन्न, ठीक है, वो टॉपिक है हमारा भिन्न। तो हम जानेंगे कि फ्रैक्शन क्या होते हैं। आज हम इस क्लास में समझेंगे कि फ्रैक्शन होते क्या है, कैसे हम उसको निरूपित करते हैं, कैसे हम प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल जो रियल लाइफ से रिलेटेड है, जो हम डेली करते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, आप इस रोटी को 2 भाइयों में बराबर हिस्सों में कैसे बांटेंगे, है ना, एक रोटी है और उसको हाफ हाफ करके। क्या आप क्या करते हैं कि एक रोटी होती है तो उसको मोड़ लेते हैं बीच में से और उसको आधा आधा कर देते हैं, है ना। तो ऐसे ही आपको करना होता है, यहाँ पर भी आप ऐसे ही करेंगे कि आप इसको बीच में से मोड़ लेंगे और इसको फिर आधा आधा कर देंगे, ठीक है। तो बराबर बराबर भागों में डिवाइड हो जाता है। तो इनको हमने किया बराबर बराबर डिवाइड इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारे पास आगे 2 बराबर भागों में डिवाइड कर दिया, एक भाग हमने दे दिया ए को और दूसरा भाग दे दिया हमने बी को, ठीक है। एक भाग दे दिया हमने ए को और दूसरा भाग दे दिया बी को। अब यहाँ आपको समझना है कि ये जो रोटी थी ये पूर्ण थी हमारे पास, अभी ये हो गई है आधी आधी। कितने भाग हो गए हैं इसके? 2 भाग हो गए हैं, 2 भाग हो गए हैं। अब इस भाग को हम कैसे प्रदर्शित करेंगे वो हमें देखना है। ये 2 में से कितने भाग है, ये जिसको मैंने कलर किया है, एक ही तो भाग है, 1/2। तो ये हो जाएगा 1/2। वेरी गुड। तो इसको हम लिखेंगे 1/2। तो 1/2 का क्या मतलब है? 1/2 का मतलब है 2 में से 1 भाग। पीस। हाँ, 2 में से 1 पीस या 2 में से 1 भाग, ठीक है। तो वही यहाँ पर होगा कि 2 में से 1 भाग मतलब 1/2। क्या ये चीजें समझ में आई है सबको? यस सर। चलिए, तो इसको हम लिखते हैं 1/2 और ये भी हमारे पास क्या होगा? 1/2। चलिए, अगर ये चीजें समझ में आई है तो अभी आ जाते हैं हम आगे। देखो, यही लिखा गया है, अब रोटी आधी हो गई है, तो ये रोटी हो गई है आधी आधी। हम इसे इस तरह लिखते हैं 1/2। इसका अर्थ होता है 2 में से 1 भाग, 2 में से 1 भाग, ठीक है। चलिए, आधा क्या होता है, इस चीज को हम समझेंगे कि आधा होता क्या है। उससे पहले मैं आपको कुछ रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ जिसमें हम आधा आधा करते हैं, है ना। देखो, एक पूरी चीज को 2 बराबर भागों में विभाजित करने पर पूर्ण का आधा मिलता है। तो जैसे हमने रोटी को किया था, एक ये पूर्ण थी हमारे पास, इसको 2 बराबर भागों में डिवाइड करने के लिए हमने इसको आधा आधा कर दिया, इसको हमने क्या किया? आधा आधा किया। तो ये रहा, पूर्ण में से हमने क्या किया? आधा आधा कर, ठीक है। तो ये होता है आधा। जैसे आप नींबू को क्या करते हैं? बीच में से काट देते हैं, है ना। तो अभी तो गर्मी चल रही है, तो नींबू पानी पीते हैं बनाकर, आप क्या करते हैं? आधा करते हैं और नींबू पानी बना देते हैं, है ना। तो ये आधा आधा हम कर लेते हैं इसको। चलिए आगे देखेंगे। आगे की कोई भी सर्कल है, सर्कल को अगर बीच में से काट देते हैं तो आधा आधा बन जाता है। ये कोई भी हमारे पास क्या है? सर्कल मतलब वृत्त, हिंदी में वृत्त बोलते हैं इसको, है ना। ये स्क्वायर है, स्क्वायर है, इसको हिंदी में बोलते हैं वर्ग, वर्ग। इसको हम आधा आधा कर लेते हैं बीच में से, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? आधा करते हैं। तो ये कुछ उदाहरण है
दैनिक जीवन से, जो कि हम डेली यूज करते हैं। अब देखो एक और क्वेश्चन आया। अब क्या क्वेश्चन आया, अब ये बोला गया कि अगर दोनों भाइयों के एक एक दोस्त आ जाते हैं, है ना, दो भाई थे, उन दोनों के एक एक दोस्त और आ गए, अब कितने हो गए टोटल? 4 4 हो गए। 4 तो उस एक रोटी को 4 भागों में कैसे बांटेंगे, ये सर हमें पहले बताना। फोल्ड करेंगे, उसके बाद ऊपर से फोल्ड करके उसे बीच में से और साइड से वो कट कर देंगे तो 4 पीस हो जाएंगे। 4 पीस हो जाएंगे, वेरी गुड। तो हमने पहले तो आधा आधा कर लिया इसको, ऐसे यस सर। ऐसे आधा आधा कर लेंगे और फिर ऊपर से आधा आधा कर देंगे, ठीक है। मतलब कि पहले आधे रोटी को पहला फोल्ड करेंगे, फिर दूसरा फोल्ड करेंगे, और फिर उसको मतलब को कि आधा आधा कर आधा देंगे। आधा फिर बीच में से कर दो। हाँ, तो ये हमारे पास 4 भाग आ गए इसके। तो ऐसे हम 4 बराबर भागों में इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला आधा किया, देखो ये कर रखा हमने, पहला आधा ऐसे किया, फिर दूसरा हम करेंगे, तो पहले तो हमने आधा आधा कर लिया, फिर हम यस इस सर। आधे आधे को भी आधा करेंगे, सर सर 1/4। 1/4। 1/4। सॉरी, तो जो इसका एक एक बटे भाग चार। होगा उसको हम क्या क्या लिखते हैं, 1/4 लिखते हैं। क्यों लिखते हैं 1/4? इसका 1/4। 1/4 का क्या मतलब है? 1/4 का मतलब है कि 4 में से एक एक रोटी भाग। में से 4 पीस किए। हाँ, एक रोटी में से 4 पीस किए और उसमें से हम एक पीस ले रहे हैं, तो 1/4। ठीक है, इतना समझ में आया सबको? यस सर। यस तो सर। ये सारे के सारे हमारे पास क्या हो जाएंगे, 1/4 1/4 1/4 1/4। इसका मतलब होता है 4 में से एक भाग, 4 में से एक भाग। चलिए, वेरी गुड। अभी हम आ जाते हैं आगे। हमने देखा है कि किस प्रकार हम एक संपूर्ण वस्तु को अलग अलग लोगों में बराबर बांट सकते हैं, है ना। ये अभी हमने देखा कि एक जो संपूर्ण वस्तु होती है, पूरी वस्तु होती है, उसको हम बराबर बराबर भागों में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या किसी वस्तु को बांटना ही भिन्न कहलाता है? अभी हमने भिन्न की परिभाषा को नहीं पढ़ा, अभी हम बस सीख रहे थे कि नहीं कैसे सर। किसी भी संख्या को, किसी भी पूर्ण को हम कैसे भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो भिन्न क्या होता है, तो समझते हैं कि भिन्न होता क्या। देखो क्या होता है भिन्न। उससे पहले कुछ रियल लाइफ एग्जांपल यहाँ पर लिखे गए हैं। जाने अनजाने हम कई स्थितियों में इन वाक्यों का प्रयोग कर सकते हैं, मतलब प्रयोग करते हैं। जैसे आधा किलो सेब, है ना, आधा गिलास पानी या फिर 2/3 पानी, 1/4 रोटी। बोलते हैं ना कि हम, मेरे को आधा गिलास पानी दे दीजिए, 1 किलो सेब दे दीजिए, या फिर आधा किलो सेब दे दीजिए, आधी रोटी दे दीजिए। तो इनका हम यूज करते हैं। तो जो हम ये यूज करते हैं यही हमारे पास क्या होता है, भिन्न होता है। जैसे आधा किलो सेब को हम क्या लिखेंगे, 1/2। 2/3 पानी को क्या लिखेंगे, 2/3। 1/4 पानी रोटी को क्या लिखेंगे, 1/4। 1/4। अब पानी को आप इस तरीके से समझेंगे कि ये गिलास है ना, ये गिलास है और ये गिलास पूरा भरा हुआ है पानी से। मान लीजिए कि ये पूरा भरा हुआ, इसको मैंने 3 भागों में डिवाइड कर दिया, 1 भाग, 2 भाग और 3 भाग, है ना, 1 भाग, 2 भाग और 3 भाग, 3 बराबर भागों में डिवाइड कर दिया। तो किसी ने बोला मेरे को कि क्या आधा गिलास पानी चाहिए, मतलब 2/3 पानी चाहिए, 2/3 पानी, है ना। तो 2/3 पानी का क्या मतलब होगा, 2/3 पानी का मतलब होगा कि भरा हुआ पूरा, कि यहाँ तक जो पानी है, यहाँ तक ग्रीन कलर तक जो पानी है, इतना मेरे को चाहिए। तो टोटल तो 3 भाग थे, तो टोटल तो आ गए 3 भाग, और ये ग्रीन कलर का जो पानी है तो 2, तो ये हो गया 2/3 पानी। इसको बोलते हैं 2/3 पानी। समझ में आया ये? यस सर। अगर मेरे से बोला जाता कि सिर्फ 1/3 पानी चाहिए, तो सिर्फ एक भाग को हम लिखते, सिर्फ इस वाले भाग को। तो इस वाले भाग को हम क्या लिखते, 1/3। तो इसको हम लिखते 1/3। मेरे को तो बस इतना सा चाहिए पानी, 1/3 पानी चाहिए, तो 1/3 हम लिखते। चलिए, अगर ये समझ में आया है तो अभी हम आ जाते हैं आगे। तो अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे परिभाषा कि क्या होता है भिन्न। देखो क्या लिखा गया है, किसी P/Q रूप की संख्या,
किसी P अपॉन Q रूप की संख्या, तो P अपॉन Q का मतलब समझ में आ रहा है आपको कि 4/5 लिखा मैंने, ये P अपॉन Q की रूप की संख्या है ना, 4/5 लिखा, या फिर मैंने लिखा 8/12, ये भी P अपॉन Q की रूप की संख्या है। लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है, जिसका सरलतम रूप एक पूर्ण के भाग को निरूपित करती है, भिन्न कहलाती है। अब इस चीज को समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये एक सरलतम रूप है। सरलतम रूप का मतलब होता है कि वो आगे डिवाइड ना हो, वो किसी से ना कटे। अब क्या ये दोनों किसी एक संख्या से कटेंगे? नहीं कट सकते, है ना। ये दोनों किसी भी एक संख्या से नहीं कटेंगे, तो ये सरलतम रूप है, इसको बोलते हैं सरलतम रूप। क्या ये चीज समझ में आई आपको? सर मुझे वाला थोड़ा समझ में नहीं आया। सर आपने सरलतम रूप का मतलब होता है, बेटा समझ लीजिए, सरलतम रूप का मतलब होता है कि वो किसी भी एक संख्या से ना कटे। जैसे मैंने लिखा 4/2, 4/2 तो कट रहा है ना, कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4/2 तो एक संख्या से कट रहा है 2 से, तो ये सरलतम रूप नहीं था। सरलतम रूप वो होता है जो किसी भी संख्या से ना कटे, है ना, किसी एक संख्या से। तो ये नहीं कट रहा दोनों, ये दोनों किसी एक संख्या से नहीं कट रहे हैं, इसलिए ये सरलतम रूप है। आया समझ में अभी? यस सर। यस सर। चलिए, अभी अगर समझ में आया है तो एक चीज और आप समझेंगे। देखो क्या बोला गया है कि उसका सरलतम रूप एक पूर्ण संख्या के भाग को निरूपित करे, पूर्ण संख्या के भाग को। तो मैंने कहा कि ये मेरे पास एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, आयत दिया हुआ है, और इसको मैंने 5 भागों में डिवाइड, ये पूर्ण है, दिख रहा है आपको? क्या ये पूर्ण है ना, एक कंप्लीट है, एक है मेरे पास। इसको मैंने 5 भागों में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 5, 5 भागों में मैंने डिवाइड कर दिया, इसको कर दिया 5 भागों में डिवाइड। यस सर। यस सर। अभी मैंने इसके 4 भाग को लिया, इन चारों भाग को मैंने लिया, ठीक है, चारों भाग को लिया। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, इनमें क्या लिखूंगा मैं, 4/5, 4/5, 4/5, मतलब ये लिखा ना मैंने 4/5। तो ये क्या प्रेजेंट कर रहा है, ये किसी पूर्ण का एक भाग है ना, ये पूर्ण का कुछ ना कुछ भाग है 4/5। क्या ये चीज समझ में आई? यस सर। ये जो 4/5 है, वे किसका भाग है? ये इस एक पूर्ण का भाग है। तो इस पूर्ण के भाग को ही हम क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। आया समझ में अभी? मतलब भिन्न क्या होगा, भिन्न हमेशा एक तो P अपॉन Q की फॉर्म में होगा, और वो किसी ना किसी पूर्ण का एक भाग होगा, ठीक है, समझ में आया? सर पेपरों में तो ऐसे P अपॉन Q के रूप में नहीं आता है। बेटा आएगा, बिल्कुल आएगा। देखो अभी हमने रोटी ली थी, ये पूर्ण है रोटी, रोटी पूर्ण है, इसको हमने आधा आधा किया था, तो एक भाग तो हो गया आधा, 1/2, 1/2। तो ये जो आधी रोटी है, ये इसी का तो भाग है ना, पूर्ण का ही तो भाग है। यस सर। तो जो पूर्ण का भाग होगा उसी को हम बोलते हैं भिन्न। बेटा एग्जाम में P अपॉन Q लिखा नहीं आता है, एग्जाम में आता है आपके बस 1/2, 3/4, इस तरीके से आता है। यस सर। है ना। चलिए अभी समझ में आएंगे, कुछ समझ में आया कि भिन्न किसको बोलते हैं, पूर्ण के किसी एक भाग को हम भिन्न बोलते हैं। चलिए अगर समझ में आया है तो सभी बच्चे वाइट आ करेंगे। वेरी गुड। देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्या लिखा गया है, भिन्न किसी एक वस्तु का कुछ भाग होता है। देखो वही लिखा गया है कि भिन्न किसी वस्तु का कुछ भाग होता है। जैसे रोटी का ये आधा भाग है ना, जैसे इस आयत का ये 4/5 भाग है, तो कुछ भाग होता है, या वस्तुओं के समूह का भाग हो सकता है, परंतु किसी वस्तु का पूर्ण भिन्न नहीं होता। अब इस चीज को समझेंगे कि पूर्ण भिन्न नहीं होता, मतलब इसका मतलब ये है कि अगर मैंने रोटी ली है, एक रोटी, ये पूर्ण है ना, ये अगर रोटी ली है तो ये पूर्ण है।
तो ये जो पूर्ण है ये कितनी रोटी है? एक रोटी है, एक रोटी है। और एक रोटी अगर है तो ये भिन्न नहीं होगा, इसको हम भिन्न नहीं बोलेंगे। क्या समझ में आ रहा है सभी को? यस सर। सर अभी मैंने 3 रोटी ले ली है, 3 रोटी। कितनी रोटी है मेरे पास? 3 रोटी है, 3 पूर्ण रोटी है मेरे पास। तो ये एक पूर्ण संख्या है, ठीक है, भिन्न नहीं है। क्या समझ में आ रहा है? क्या ये चीज समझ में आई सबको? और ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया। बेटा जो पूर्ण होता है वो भिन्न नहीं होता, बस इतना सा मैंने बोला है। जो पूर्ण होगा वो भिन्न नहीं होगा। अगर मैंने लिखा 2 रोटी, तो 2 रोटी है ना मेरे पास, पूर्ण है ना ये। अगर पूर्ण है तो ये भिन्न नहीं है, फिर ये क्या है? पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या। क्या अभी समझ में आया सबको? यस सर। चलिए, अगर समझ में आया है तो अभी ये वाला बताएंगे। अभी ये बताएंगे बेटा, मैंने लिखा 4/2। 4/2 क्या भिन्न है? क्या ये भिन्न होगा? नो सर। नो सर। नहीं होगा। वेरी गुड। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब हम इसको सरलतम रूप में लिखते हैं, सरलतम रूप, इसका सरलतम रूप क्या होगा? तो 2 दूनी 4, 2 आया, तो 2 आ रहा है। और 2 तो एक पूर्ण संख्या होती है। 2/1। हाँ, 2/1 या फिर 2 तो पूर्ण संख्या होती है, ना कि भिन्न होता है। तो ये एक भिन्न नहीं है। अभी बताएंगे, मैंने लिखा 8/8। क्या एक भिन्न है? नो सर। ये भी भिन्न नहीं है, क्योंकि इसका आंसर आता है 1। और 1 तो एक पूर्ण होता है, पूर्ण संख्या। क्या समझ में आ रहा है सभी को? यस सर। चलिए, ये चीजें अगर समझ में आई है तो अभी आ जाते हैं आगे। देखो यहाँ पर लिखा गया है कि भिन्न किसी एक वस्तु का कुछ भाग होता है या वस्तुओं के समूह का भाग हो सकता है, परंतु किसी वस्तु का पूर्ण भिन्न नहीं होता। ठीक है, पूर्ण भिन्न नहीं होता। चलिए, अभी यहाँ पर देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। 5/6। तो 5/6 एक भिन्न होगा। कैसे भिन्न हो सकता है? जैसे जैसे मैंने यहाँ पर ये एक आयत लिया, उसको 6 भागों में डिवाइड कर दिया। 1 2 3 4 5 6। और इसके कितने भाग ले लिए मैंने? 5 भाग ले लिए। 1 2 3 4 5। तो इसको मैं लिखूंगा 5/4, 5/6। इसको मैंने लिखा 5/6। तो जो बिना कलर वाला है इसको क्या लिखेंगे? सर 1/6। वेरी गुड, इसको लिखेंगे 1/6। तो ये दोनों क्या होंगे? भिन्न होंगे। ये दोनों क्या होंगे? भिन्न होंगे। अभी 1/2 की बात करेंगे, तो 1/2 तो हमने देखा ही था कि एक रोटी को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर दीजिए। तो ये वाला भाग होता है 1/2। आ रहा है समझ में? यस सर। ये चीजें समझ में आ रही है? यस सर। अभी देखेंगे, आगे आ जाएंगे। अभी यहाँ पर बताएंगे बेटा कि मैंने लिखा यहाँ पर 3/4। तो 3/4 भी एक भिन्न है। कैसे कि मैंने एक सर्कल लिया, उसको 4 बराबर भागों में डिवाइड कर दिया। 4 बराबर भागों में डिवाइड कर दिया और ये 3 भाग मैंने ले लिए। तो ये 3 भाग का क्या मतलब है? 3/4। इसका मतलब है 3/4। और इसका क्या मतलब होगा? 3/4। इसका क्या मतलब होगा? 1/4। 1/4। 1/4। वेरी गुड, 1/4। चलिए, आगे आ जाएंगे। अभी आगे यहाँ पर ये समझेंगे कि ये वाला नंबर लिखा गया है क्या? 7/6। 7/6 को कैसे लिखेंगे? देखो, 7/6 को कैसे लिखेंगे? 7/6 को लिखेंगे, मैंने एक आयत ले लिया, ठीक है, उसको 6 बराबर भागों में, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर से मैंने यही ले लिया एक और आयत सेम, और इसको भी 6 भागों में डिवाइड कर दिया। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो एक को तो मैंने पूरा कर दिया, कंप्लीट, है ना। और इसका एक भाग करा, सिर्फ इसका सिर्फ एक भाग करा। तो अभी कितने कलर हो गए? 6 और 1 7। 7 भाग तो कलर हो गए, है ना। हाँ, 7 भाग तो कलर हो गए। और टोटल कितने भाग है? 1 2 3 4 5 7/5। 7/12 नहीं बेटा, 7/12। क्योंकि हमारे पास ये दोनों सेम है। सर
6। एक में कितने भागे? 6 भागे, तो 7 7/6। बटे 6। क्या Yes, है sir. इसमें देखो? 7/6। 7/6। ठीक है, 7/12 का होता, 7/12 होता तब जब मेरे पास ये 12 भाग एक ही में होते। जैसे यहाँ पर 1 2 1 2 3 4, यहाँ पर अगर होता मेरे पास 7 कलर, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसको हम लिखते क्या? 7/12। ये होता 7/12। क्या समझ में आया है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए, Yes, अगर sir. ये चीजें समझ में आई है तो अभी आपका आने वाला एक उदाहरण, उसका आंसर आप जल्दी जल्दी देंगे। चलिए देखो, उदाहरण क्या है कि कॉलम ए के चित्र का कॉलम बी के भिन्न के साथ मिलान करे, तो इसका जो भिन्न बनेगा उसका मिलान करना है आपको कॉलम बी में। इसका बताओ कहां पर होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? सर तीसरा। तीसरा होगा, वेरी गुड। चलिए आगे बताएंगे, इसका कौन सा होगा? सर चौथा। इसका होगा चौथा, वेरी गुड। चलिए आगे बताएंगे। सर फर्स्ट। दूसरा। इसका होगा दूसरा, वेरी गुड। चलिए, और ये बचा इसका लास्ट, इसका फर्स्ट। पहला। तो इसका पहला पहला। सर। देखो अभी मैंने बताया था आपको कि 4 ये है और 1 ये, तो 5/4। 5/8 नहीं होगा, 5/4 होगा। समझ में आ रहा है? 4 5/4। 5/4 होगा। चलिए सब बात। तो अगर ये चीजें समझ में आई है Yes, सभी sir. बच्चों के, तो वाई टाइप करें। चलिए माइक बंद कर लेंगे बेटा, किसी बच्चे का माइक ऑन है। वेरी गुड। तो अभी स्क्रीन पर आपके आएगा क्वेश्चन, उसका आंसर आपको करना है पोल सेक्शन में। और बेटा सभी बच्चों को आंसर करना है, ठीक है? सभी बच्चे आंसर करें। चलिए ये रहा बेटा क्वेश्चन, इसका आंसर आपको करना है पोल सेक्शन में। चैट सेक्शन मैंने बंद कर दिया आपका, और पोल सेक्शन ओपन कर दिया। तो सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। निम्न में से कौन एक भिन्न नहीं है? नहीं है ये बताना है, कभी हाँ पर क्लिक कर दो। जो भिन्न नहीं है वो बताना है। सर कर दिया। वेरी गुड बेटा, जिन बच्चों ने कर दिया है मेरे पास आंसर आ गए हैं। ठीक है, बाकी बच्चे भी अपना आंसर करेंगे। बाकी बच्चे भी अपना आंसर करेंगे। चलिए सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, जितने बच्चे भी ज्वाइन है क्लास में सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे। सभी बच्चे आंसर करेंगे। बेटा जो भिन्न नहीं है वो आपको बताना है। जो भिन्न नहीं है वो आपको बताना है। शाबाश। चलिए 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करूंगा। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल मैंने बंद कर दिया अभी, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिसके पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। चैट सेक्शन में आंसर करेंगे। भारती सैनी का आंसर आ रहा है डी। तो भारती सैनी के नाम से बच्ची ज्वाइन है। बेटा मैंने अभी बताया था आपको क्लास में कि जो पूर्ण होता है वो भिन्न नहीं होता। पूर्ण तो आपको 4/4 दिख रहा है ना, 4/4 एक होता है, तो ये एक भिन्न नहीं है, ये नहीं है भिन्न। बाकी सब भिन्न होंगे। बाकी सब क्या होंगे? भिन्न होंगे। 1/2 भिन्न होता है, 5/7 भिन्न होता है, अभी बताया था। 8/6 भी भिन्न होता है, अभी बताया था आपको, करके बताया था, डायग्राम बना के दिखाया था आपको। ठीक है, तो अभी समझ में आया जिन बच्चों ने 8/6 लगाया है? 8/6 जिन बच्चों ने लगाया है, डी ऑप्शन जिन बच्चों ने लगाया है, अभी समझ में आया आपको कि कौन सा भिन्न नहीं होगा? जो पूर्ण संख्या होती है वो भिन्न नहीं होगा। ठीक है, चलिए ध्यान रखेंगे बेटा आगे से। तो सी ऑप्शन हमारा सही होगा। 8/6 भिन्न क्यों नहीं है? इसको सरलतम रूप पे लिख लीजिए पहले। सरलतम रूप क्या होगा इसका? सरलतम रूप क्या होगा?
2 तिया 6, 2 चौक 8, तो 4/3 सरलतम रूप है 4/3। और ये होता है भिन्न, क्यों होता है? क्योंकि अगर मैं इसको लिखूं 3 भागों में डिवाइड करूं, 1 2 3, है ना, एक और मैंने ले लिया 1 2 3, ठीक है, और इसके 3 भागों को मैंने कलर कर दिया और एक भाग को और कलर कर दिया, तो ये हो गया ना हमारे पास भिन्न। ये क्या प्रेजेंट कर रहा है? 4/3 को प्रदर्शित कर रहा है, 4/3 को प्रदर्शित कर रहा है। ये अभी हमने उदाहरण में भी देखा था, ठीक है, ये रहा उदाहरण 5/4। चलिए, समझ में आया अभी सबको? यस सर। यस सर। जैसे 8/4 अगर होता तो ये भिन्न नहीं होता फिर, क्योंकि 2 आ रहा है। चलिए, समझ में आ गया सबको? यस सर। चलिए, तो आगे आ जाते हैं। अभी आगे देखो क्या लिखा है, भिन्न फ्रैक्शन 4/12 एक भिन्न है, 4/12 एक भिन्न है। इसे हम क्या पढ़ते हैं? हम इसे 4/12 पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? 4/12 पढ़ते हैं। चलिए आगे देखेंगे। तो 4/12 क्या दर्शाता है? पहले हमें ये समझना है कि 4/12 है वो दर्शाता क्या है। तो 4/12 के लिए मैंने एक आयत बनाया ये, और इसको 12 भागों में डिवाइड कर दिया, 12 बराबर भागों में डिवाइड किया, है ना। 4/12 बराबर भागों की वह संख्या है जिनमें एक पूर्ण को बांटा गया है ना। ये एक पूर्ण है और इस पूर्ण को मैंने 12 बराबर भागों में डिवाइड कर दिया, ये रहा। अब इसमें से आप कोई भी 4 ले लीजिए। जैसे मैं अगर ये 4 ले लेता हूं, ये 4 मैं अगर ले लेता हूं तो ये क्या प्रदर्शित करेंगे? 4/12। 4/12। 4/12, ठीक है। तो ये प्रदर्शित कर रहे हैं 4/12। ये भी 4/12 प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है। चाहे आप ऊपर के ले लीजिए या फिर आप ऐसा भी ले सकते हैं। कैसा ले सकते हैं कि यहाँ पर आप क्या करें, कोई भी 4 ले लीजिए, एक यहाँ पर 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 ले लीजिए, तो अभी भी क्या प्रदर्शित कर रहा है? 4/12। 12। ठीक है, हम कहीं से भी ले 4/12 ही आएगा ना? 4/12 ही आएगा। चलिए आगे आ जाएंगे। अभी तो ये हमारे पास आ गया। अभी इस चीज को आपको समझना है, जो ऊपर वाला होता है उसको अंश बोलते हैं, उसको बोलते हैं अंश, और जो नीचे वाला होता है उसको बोलते हैं हर। ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नुमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। नीचे वाले को बोला जाता है डिनोमिनेटर, ठीक है। चलिए आगे आ जाएंगे बेटा। ये है क्वेश्चन, ठीक है, ये है क्वेश्चन। इसका आंसर आप करेंगे पोल सेक्शन में, पोल सेक्शन में इसका आंसर करना है। चलिए सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन में जाकर। 7/8 में 7 क्या दर्शाता है? वेरी गुड। चलिए सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए पोल सेक्शन। बेटा क्वेश्चन को ध्यान से सर पढ़िए। मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आया, एक बार आप बता दोगे? बिल्कुल बताएंगे बेटा, अभी बस पोल को बंद हो जाएगा जैसे ही, फिर मैं आपको बता। चलिए 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5, ठीक है, पोल मैंने बंद कर दिया और चैट सेक्शन ओपन कर दिया है। तो जिसका आंसर नहीं आया था वो पोल सेक्शन में आंसर कर सकता। करिए बेटा आंसर, किस किस का आंसर आ गया है अभी चैट बॉक्स में आप आंसर कर सकते। तो बेटा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए ना, क्वेश्चन क्या लिखा गया है। बिल्कुल डी आंसर सही है, डी ऑप्शन सही है, लेकिन कुछ बच्चों का ए ऑप्शन आ रहा है, पता नहीं क्यों। मैं बोला गया है 7 को क्या दर्शाते हैं, 7 क्या दर्शा रहा है। ये नहीं पूछा गया आपको कि 7/8 एक भिन्न है या नहीं। अगर पूछा जाता है कि 7/8 क्या दर्शाता है, तब आपका आंसर होता है ए।
अभी आपसे पूछा गया है कि 7 क्या दर्शाता है, अभी बताया था पीछे। अभी यहाँ पर बताया था कि 4/12 में 4 क्या होता है, अंश होता है। ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला हर होता है। तो क्या हुआ, 7 7 क्या होगा, अंश होगा, अंश। न्यूमरेटर होगा। ठीक है, मतलब डी ऑप्शन आपका सही होगा। बताइए, समझ में आया सबको? यस सर। अभी समझ में आ गया है सबको? यस सर। चलिए, अगर समझ में आया है सभी बच्चों को तो अभी मैं कुछ एग्जांपल आपको करा रहा हूँ, वो आप मेरे को कर कर दिखाएंगे। अभी मैंने लिखा 8/10, 8/10 क्या एक भिन्न है? भिन्न है या नहीं है, यस या नो बताएंगे। नो सर। यस सर। नो सर। यस सर। नो सर। यस सर भिन्न है। यस सर। यस सर। यस सर। चलिए, काफी बच्चे यस कर रहे हैं, लेकिन एक दो बच्चों बोल रहे हैं कि नहीं है। बेटा क्यों नहीं है भिन्न? P/Q की फॉर्म में है ये, और ये किसी एक पूर्ण का भाग भी है, तो भिन्न है ये। बेटा मैंने बोला है जो पूर्ण संख्या होगी वो भिन्न नहीं होगा, जैसे 4 आ जाए, 5 आ जाए, 10 आ जाए, 15 आ जाए, ये नहीं है भिन्न। लेकिन जो भिन्न का, जो पूर्ण का जो भाग है उसको तो भिन्न ही बोलते हैं। तो ये क्या होगा, भिन्न होगा, ये होगा भिन्न। ठीक है, चलिए अभी बताएंगे नेक्स्ट। मैंने लिखा यहाँ पर 16/8, बताइए क्या ये एक भिन्न है? नो सर। यस सर। यस सर। बेटा Yes, ध्यान से sir. देख लीजिए, पहले ध्यान से देख लीजिए, तब बताइए कि भिन्न है या नहीं है। सर नहीं है। जिन बच्चों का यस आ रहा है बेटा, वो क्या मतलब, क्या देख के आपने बोला कि भिन्न है? पहले सरलतम रूप में लिखिए ना इसको। 8 दूनी 16, 2 आया आपका, तो 2 क्या एक भिन्न होता है? नहीं होता, ये भिन्न नहीं है। नो ठीक सर। है, ये एक भिन्न नहीं है। चलिए आगे बताएंगे नेक्स्ट। मैंने लिखा 54/9, बताइए 54/9 क्या एक भिन्न No. होगा या नहीं? नो सर। नो सर। नो नहीं सर। होगा भिन्न। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 9 एकम 9, 9 छिक 54, 6 आया, तो 6 एक भिन्न नहीं है। जहां तक समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। चलिए अगर Yes, समझ sir. में, यस सर। बेटा जिसको समझ में नहीं आया है तो डाउट पूछ सकते हैं अपना। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पर आगे इसका आप डायग्राम बनाकर दिखाएंगे, इसका आप मेरे को डायग्राम बनाकर दिखाएंगे। 7/10 अपनी नोटबुक में इसका डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने सभी भिन्न के डायग्राम बनाए हैं वैसे ही आपको डायग्राम बनाना है और मेरे को दिखाएंगे। चलिए सभी बच्चे अपनी नोटबुक में इसका डायग्राम बनाइए और चेक कराएंगे कि आपने सही करा है या गलत करा। और जो बच्चा डायग्राम बना लेगा वो हैंड रेज करेगा। जिस बच्चे का डायग्राम बन जाएगा वो हैंड रेज करेगा। कैमरा ऑन कर कर अपनी नोटबुक को दिखाएंगे। 7/10, 7/10 एक भिन्न होता है और इस भिन्न को आपको दर्शाना है चित्र में। तो बनाइए इसका चित्र, इसका डायग्राम, इसको प्रदर्शित करिए। क्या हो गया है किसी बच्चे का? ठीक है बेटा, अगर हो गया है तो आप चेक करा देंगे। वेरी गुड। संजू सैनी के नाम से जो बच्चा है इसका हो गया है, और वेरी गुड बेटा। चलिए आगे दिखाएंगे बेटा, और किसने किया है, और किसने किया है? राजेश तिवारी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है, दिखाएंगे बेटा अगर हो गया है तो आपका। कैमरा ऑन करेंगे और चेक कराएंगे। आजाद के नाम से जो बच्चा,
सर हो गया। हाँ दिखाएंगे बेटा, नोटबुक दिखाएंगे कैमरा ऑन करके, अपनी अपनी नोटबुक दिखाएंगे कैमरा ऑन करके। वेरी गुड बेटा, चलिए सब बात इसी तरीके से करना, ऐसे ही हमको करना सर है। हो गया। अनुज के नाम से जो बच्चा है, आपने भी कैसे किया है? ठीक है बेटा, चलिए देख आगे आ जाते हैं, चेक करेंगे। था। हाँ बेटा, अभी चेक करेंगे आंसर। देखो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इतना करना है कि 10 में से 7 भाग लेने हैं ना, तो पहले तो 10 इक्वल भाग बना लीजिए। जैसे मैंने एक आयत बनाया और इसको 10 इक्वल भागों में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 5, तो ये 10 भागों में डिवाइड हो गया। इसमें से 7 भाग को कलर कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, तो कोई भी 7 भाग को कलर कर देंगे तो ये क्या करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा 7/10, ये रिप्रेजेंट करेगा 7/10। क्या अभी समझ में आया है सबके? यस सर। सर। चलिए, अगर समझ में आया है तो सभी बच्चे एक और डायग्राम बनाकर दिखाएंगे, और अब की बार आपको बनाना है 7/3, 7/3। चलिए 7/3 का आप बनाकर दिखाएंगे, सभी बच्चों को बनाना है बेटा, सभी बच्चे बनाएंगे। और जिसका बन जाएगा बेटा वो अपना कैमरा ऑन कर कर अपनी नोटबुक को दिखाएं, 7/3 को। वेरी गुड बेटा, चलिए शाबाश। सर हमारा बन गया। हो गया। हाँ वेरी गुड बेटा, सही बनाया है आपने, वेरी गुड। चलिए आगे दिखाएंगे, आगे किसने बनाया? संजू। पूरा दिखाएंगे बेटा, पूरी नोटबुक दिखाएंगे, अभी सिर्फ 2 ही सर्कल दिख रहे हैं आपके। नहीं, आप फिर से बनाएंगे। चलो कुमार किशन के नाम से जो बच्ची है, आप दिखाएंगे। नहीं, पूरी दिखाइए, आपकी नोटबुक नहीं दिख रही है ठीक से। 7/3। नहीं बेटा, गलत बनाया है आपने, चेक करेंगे आंसर, फिर से चेक करेंगे। चलिए सभी बच्चे चेक करेंगे अभी अपना आंसर कि आपने सही बनाया है या नहीं। बेटा 3 नीचे आ रहा है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमको ये 3 भागों में डिवाइड कर दीजिए इसको, 1 2 3। ठीक है, कर दिया 3 भागों में डिवाइड, फिर से 3 भागों में डिवाइड कर दीजिए, 1 2 3, और फिर से ले लीजिए एक और इसको भी 3 भागों में डिवाइड कर दीजिए, 1 2 3। अभी 7 कलर करने हैं आपको, तो 3 तो ये हो गए, 3 ये हो गए 6, और 1 ये हो गया 7। ठीक है, तो अब ये लिखेंगे आप 7/3, अब लिखेंगे इसको 7/3। क्या अभी समझ में आया सबको? यस सर। यस यस सर। यस ठीक है, सर। ये होगा 7/3। चलिए अगर समझ में आया है सभी बच्चों को तो एक ये डायग्राम और आप बनाकर दिखाएंगे। ये वाला डायग्राम आपको बनाना है क्या कि 7/16 या 7/8 बनाना है, 16 नहीं 8 बनाना है, 7/8 का डायग्राम बनाना है, बनाइए। जिस बच्चे का बन जाएगा बेटा वो अपना कैमरा ऑन करेगा, अपने नोटबुक को चेक कराएंगे। 7/8 को आपको डायग्राम बनाना है। सर हमारे कैमरे में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। अभी दिख रहा है बेटा, चेक कीजिए, अभी दिखाई दे रहा है 7/8।
चलिए, अगर जिसका बन गया है तो कैमरा ऑन करेगा। जिसका अगर बन गया है तो कैमरा ऑन कर चेक कर लें। चलिए बेटा, वेरी गुड, शाबाश। बाकी बच्चे भी दिखाएंगे, बाकी बच्चे भी अपना आंसर दिखाएंगे। वेरी गुड बेटा। चलिए आगे दिखाएंगे बेटा, और किसने कर लिया है अपना आंसर? सही है बेटा आपका। और बच्चे दिखाएंगे बेटा, और किसने कर लिया है? सर, हम जो वीडियो कॉल में आपको आंसर दिखाते हैं डायग्राम बना के, वो बस आपको दिखता है और किसी बच्चे को नहीं ना? सबको दिखता है बेटा, वो आंसर सबको दिखता है। सर मेरे को तो किसी और का नहीं दिख रहा है डायग्राम, बस सर मैं नहीं अपना दिख दिखा रहा है, रही हूँ और किसी का किसी और का डायग्राम नहीं नहीं दिख दिख रहा नहीं है। दिख रहा है। नहीं दिख रहा है? चलिए कोई बात नहीं, नहीं दिख रहा है तो, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो आंसर सबको दिखे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आंसर अपना चेक करेंगे। हाँ, चेक करेंगे सभी बच्चे अपना आंसर। इसको दो तरीके से कर सकते हैं बेटा। एक तो आप इसको 8 इक्वल भागों में डिवाइड कर दीजिए ऐसे, 1 2 3 4, तो 8 इक्वल भाग आ गए आपके पास। 7 को कलर कर दीजिए, 7 को करेंगे कलर, तो ये हो गया बेटा 7/8। 7/8 एक तो आप ऐसे कर सकते है ना। और दूसरा तरीका बेटा आपका होगा कि दूसरा आप कैसे कर सकते हैं? दूसरा आप ऐसे कर सकते हैं कि एक सर्कल बना लीजिए और इसको आप कितने भागों में डिवाइड कर दीजिए? 8 भागों में डिवाइड कर दीजिए। 8 भागों में। 1 2 3 8 भागों में डिवाइड कर दीजिए। 4 5 6 7 8, और 7 को कर दीजिए कलर। 7 को कर देंगे कलर। ठीक है, तो ये भी क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है 7/8। 7/8 क्या समझ में आया सभी को? यस सर। चल, तो यहाँ तक हमने सीखा इस क्लास में कि भिन्न क्या होते हैं, कैसे हम उसको प्रदर्शित करते हैं, और उनको हम बोलते क्या हैं। जैसे ऊपर वाले को हम अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? नंबर्स को, जो नंबर्स यूज होते हैं। तो यहाँ तक बताएंगे बेटा। अगर किसी बच्चों को भी डाउट है तो अपने डाउट पूछ लेंगे। ठीक है, अगर किसी बच्चे का कोई डाउट डाउट नहीं है नहीं है। तो वो क्लास को लीव कर सकते हैं। अभी क्लास ओवर करने का टाइम है। ओके सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट बेटा, गुड नाइट।